नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रत्येक भेद के बारे में पढ़ा था और आज इस कक्षा में अपन सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले मैं एक गद्यांश पढ़ूंगी, तो उसमें आपको कुछ भी लगे, अटपटा लगे, बोलने में, सुनने में कैसा लगे वो पढ़ेंगे। देखो, सीता ने कहा कि सीता कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि सीता को दिल्ली जाना है। सीता की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। सीता की नानी जी बीमार हैं। हमने ये गद्यांश पढ़ा, तो इसमें पढ़ने में भी अटपटा सा लग रहा है और सुनते हैं तो सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि बार बार अपन एक ही नाम ले रहे हैं, सीता, क्योंकि इस गद्यांश में बार बार सीता शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। वो शब्द क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो अभी मैं इसमें कुछ बदलाव करूँगी और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे तो ये गद्यांश कैसा लगेगा। सीता ने कहा कि सीता, तो सीता की जगह अपन लिखते हैं वह कल विद्यालय नहीं जाएगी, क्योंकि सीता की जगह लिख देते हैं क्योंकि उसको दिल्ली जाना है। सीता की, तो सीता की जगह आ जाएगा वह सीता की, यानी अपनी, ये अपन पढ़ेंगे नहीं, अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। सीता की, तो सीता की जगह उसकी नानी जी बीमार हैं। तो एक बार अपन ये गद्यांश वापस पढ़ेंगे। सीता ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि उसको दिल्ली जाना है। वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। उसकी नानी जी बीमार हैं। तो अपन ने सीता की जगह जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वह, अपनी, उसकी या उसको, है ना, ये शब्दों का अपन ने प्रयोग किया है। तो ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। यही शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, यह सर्वनाम किन से मिलके बना है। सर्वनाम सर्वधन नाम से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम, जो नाम सबके लिए प्रयुक्त होता है। भाई यहाँ क्या था, सीता एक संज्ञा शब्द है और उसकी संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी। तो ये दोष दूर करने के लिए अपन ने इन शब्दों का सहारा लिया और ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, जो सबका नाम है। तो अभी अपन इसी से ही एक सर्वनाम की परिभाषा बनाते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज अपन ने इस कक्षा में संज्ञा की परिभाषा और भेदों के बारे में पढ़ा है। तो जब संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती है या शब्द बार बार आते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए अपन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कौन है, वह जयपुर जा रहा है, उसके पास मेरी पुस्तक है, तुम खाना खा रहे हो, कोई बाहर आया है,
ये कोई, तुम, मैं, आप, उसका, उसकी, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो आप भी घर पर सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। इति शुभम।